तो भाई आई जेन्युइनली स्पीक ऑन वन पॉइंट कि आई डोंट नो कंट्रोल माय इमोशंस। मतलब मैं बात करने वाला हूँ, आई डोंट नो कि इस टॉपिक को मैं क्या रखूँ, बट एकदम भाई मतलब इतना इनोसेंट मैं कैसे हो सकता हूँ कि एकदम ही वीक कि भाई मैं कोई लड़कियों से डर जाऊँ। हाँ भाई क्लासमेट हैं, बट इसका जो मेन रीज़न है वो खुद मैं हूँ। मतलब एक्चुअली मैं बात किस पे कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ बेस्ट, आई एम अ ब्लडी बेस्ट एंड भाई मेरे अंदर बहुत सारी वीकनेसेस हैं। लाइक सबसे बड़ा वीकनेस है डर, फियर, लोगों के साथ फियर, उसके एक्शंस पे मुझे डर लगता है। तो ये सबसे बड़ा मेन फियर मुझे मतलब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई जब मैं छोटा था मतलब जब मैं छठवीं सातवीं जब पढ़ रहा था हॉस्टल में, जब फर्स्ट टाइम गया था तो उस टाइम भी मैं बहुत लोगों से डरता था। एंड जब मैं उस टाइम के तो रैंकिंग थे मेरे, मतलब कोई मजाक उड़ा दिया, कोई कुछ बोल दिया, लेकिन मैं डर जाता था। लेकिन उसी को जब मैं अभी के टाइम पे, जबकि मैं कॉलेज के टाइम पे सोचता हूँ कि भाई मैं उस टाइम बिना डरे उसे गाली क्यों नहीं दिया, उसके साथ मतलब वायलेंस क्यों नहीं किया। होता जो होता मार देते मेरे को, लेकिन मैंने वायलेंस क्यों नहीं किया। मैंने वायलेंस तो छोड़ो, मैंने फाइट क्यों नहीं किया। मैंने जो भी मेरा मजाक उड़ा था मैंने उसे गुस्से में कुछ बोला क्यों नहीं। तो अभी मुझे वो सारी चीज़ें एक ऐसा लगता है कि बचकानी चीज़ें लगता है कि भाई मैं बोल सकता था उस टाइम, क्या होता था ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो एक प्रकार का मेरे लाइफ में बीत चुका है, तो वो सेम गलती मैं अभी नहीं करना चाहता। ये जो टाइम है अभी का टाइम है, भले अभी ये मेरा प्रेजेंट हो, लेकिन 10 साल बाद 5 साल बाद ये फिर वही स्टोरी बन जाएगा, वही मेरी कहानी बन जाएगा। जब मैं छठवीं सातवीं में था ना तब भी मैं प्रेजेंट में था, एंड उस टाइम का अभी याद आता है मेरे को। तो अभी जो ये 19 से 25 साल की उम्र है उसमें मैं वो कर दूँ, मतलब जितने भी सारे वीकनेस है उसको मैं फाइट कर लूँ। लाइक मेरे लोगों के साथ बात करने में डर, मेरे साथ किसी से बात करने में डर, मैं कुछ अलग ही सोचता हूँ कि भाई वो क्या सोचेगा, या फिर मैं कभी ऐसा सोचता हूँ कि आई एम नॉट डिजर्व टू कम्युनिकेट फॉर दिस टाइप्स। तो मजाक उड़े उड़े ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। आई एम अ ग्रेटेस्ट एंड मुझे ग्रेटेस्ट तक पहुँचना है, तो उसके लिए आई कमिटेड भाई कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी, मुझे बेस्ट होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लाइक मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, बट एवरीथिंग आई डू, मतलब मैं कुछ भी कर दूँगा मतलब इसको बेस्ट करने के लिए। तो अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल एकदम वीक है, मैं लोगों के साथ जाके बात करने में नर्वस फील करता हूँ, मतलब नर्वस हो जाता हूँ, डर जाता हूँ, तो दिस इज़ माई मिस्टेक्स एंड आई इम्प्रूव दिस। मतलब ये वीकनेस को मैं मतलब जड़ से बाहर निकालूंगा भाई। पहले नहीं अभी निकालूंगा, आज निकालूंगा, आज ही एक्शंस लूँगा कि मैं आज क्या कर सकता हूँ। आज मेरा वो डर है उसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे जो वो फर्स्ट स्टेप है वो ले सकता हूँ, एंड मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि भाई मेरे सामने, मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो रही है अभी के टाइम पे, मतलब अभी के टाइम में नहीं भाई, बहुत ही पहले के टाइम में हुआ था। ये भी एक स्टोरी है अपना, तो मैं चलिए वो अगर मैं स्टोरी को बताऊँ तो वो एक सबसे बड़ा मिस्टेक्स मुझे, मतलब जब मैं छठवीं सातवीं में था। अब ये कोई लड़की वाली बात, लड़का वाला बात नहीं है, और या फिर लड़की वाला बात नहीं। हाँ हाँ, लिटरली ये लड़की ही वाली बात है, बट मैं उस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा डरता था। पहले वो बात है कि मैं इंस्टाग्राम चलाता था, अब चलाता था, लेकिन भाई अगर कोई मुझे लड़की फॉलो कर दे, लाइक वो क्लासमेट है भाई, फिर भी मैं ऐसे सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ इंसान था कि कोई लड़की फॉलो कर दे तो मैं डर जाता था। तो मुझे अभी के टाइम पे उस चीज़ का रिग्रेट है कि कोई कोई
मतलब क्लासमेट मेरे को फॉलो कर लिया, लेकिन मैंने उसे मतलब फॉलो भी नहीं किया, फॉलो बैक भी नहीं दिया। लेकिन मुझे पता है कि अब मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज कि वो मेरे गर्लफ्रेंड बनाना चाहती है, बट एज अ फ्रेंड्स। तो ये मेरी फर्स्ट मिस्टेक्स हुआ कि मैंने उसे फॉलो नहीं किया, मतलब बैक नहीं किया, जिस कारण से उसे मुझे फॉलो भी नहीं किया। एंड अब आई थिंक वो मुझसे नाराज़ है, ऐसा मुझे लगता है। एंड हाँ, हो सकता है, लेकिन ये तो हो गई भाई मतलब सब्जेक्टिविटी की बात। लेकिन सबसे बड़ा जो मेन इसमें कैरेक्टर है वो मैं हूँ। मतलब एवरीथिंग इज़ यूअर कंट्रोल भाई, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये जो फियर्स है मुझे जड़ से निकाल के मैं उसके साथ बात भी कर सकता हूँ, मैं फॉलो भी कर सकता हूँ, बट बीच में आ जाता है ईगो। एंड फिर उसके और भी ज़्यादा मतलब पास आ जाता है वो है फियर, डर की वो मुझे फॉलो बैक कर मैं कर दूंगा तो भाई मैं भाग भाग तो नहीं रहा हूँ उस लड़की के पीछे। बट सबसे पहले मेरा जो ये गोल था कि भाई मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो मैं वीडियोस बनाता था, वो सारी बनाता था। बट मुझे मेरा अब वो सारी गोल्स नहीं है। आई एम अ ट्रेडर एंड आई सक्सेसफुल एज अ ट्रेडर। तो अब मेरी वो वाली जो ड्रीम थी, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आई वॉज अ बेस्ट ब्लडी ट्रेडर इन द वर्ल्ड, मुझे वो बनना है। एंड अब मैं इंस्टाग्राम से कभी भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए नहीं देखता। अब मैं देखूंगा कंटेंट मतलब इंस्टाग्राम को एज अ फ़ोटो पोस्ट करने के लिए, एज अ वीडियोस पोस्ट करने के लिए। लाइक आई वॉज मतलब मैं बनाऊंगा भी तो ट्रेवलिंग वाला बनाऊंगा, बट अभी नहीं। जब मैं आई सक्सेस ऑन अ ट्रेडिंग, तो आई डोंट नो कि भाई मैं किस लिए वीडियो शूट करूँ, मेरे को अभी भी नहीं पता। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि जब मैं कॉलेज में हूँ एंड जब मैं 7वीं में था, लेकिन फिर भी वो मैं ऐसा जी रहा था कभी प्रेजेंट है। बट मुझे एक ये लाइफ को ऐसे जीना चाहिए कि आई एम नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि ये मैंने एक लक्की पिक्चर देखा, तो हाँ भले ये दिखता है वाई, क्योंकि ये टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन जब इसको एकदम ज़्यादा स्पीड में कर दोगे ना भाई, तो ये घंटा कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब क्या है भाई, मतलब देखना, मैं अगर इसको स्पीड में करूँ ना तो किधर है वो देखना, एकदम ही जैसे अभी दिख रहा है, फिर देखना। मतलब ये जो हैंड है वो चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये अगर अल्ट्रा स्पीड हो जाए ना भाई तो ये आपको दिखेगा भी नहीं। तो लाइक लाइक मतलब लाइफ टाइप है कि हाँ अभी हम एग्जिस्ट कर, हम दिख रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम मतलब एकदम क्यों हो जाएंगे, मतलब गायब ही हो जाएंगे। वाई, क्योंकि भाई दिस इज स्टोरी नॉट फॉर, हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं जीना चाहिए कि मतलब मेरे लिए कि भाई एकदम प्रेजेंट में ये वो नहीं। दिस इज स्टोरी, ये जो हमारी लाइफ है वो एक स्टोरी चल रहा है। एंड हमको सिर्फ एक ही बात याद रखना है मेरे को कि दिस इज़ योर लाइफ, एंड ये लाइफ मिला है आपको ग्रेटेस्ट तक पहुंचने के लिए। एंड अगर आप एवरीडे ग्रेटेस्ट तक नहीं पहुंच रहे हो तो यू आर वेस्ट योर पोटेंशियल एंड यू आर वेस्ट योर टाइम एंड लाइफ दिस। तो आई एम मतलब मैं ग्रेटेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एवरी फियर्स आई मतलब उसको क्या बोलते हैं भाई, कि मैं उसको वो करूँगा, फाइट करूँगा उससे। एंड दिस इज़ माई कमिटमेंट एंड दिस इज़ मतलब हर फाइट, हर कम्युनिकेशन क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा इग्नोर कर देंगे। बट अब भाई मैं वैसा नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब इससे प्रॉब्लम्स हैं। तो नो भाई,